पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट की नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया से, पूरे इंडिया की। अगर यूपी, बिहार, बंगाल और नेपाल के बंदे अगर चले गए ना अपने अपने गांव जाके धंधा बसा लिया ना, तो रोड पे ऐसे आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे कटोरे लेके, जो सेठ बैठे ना 4 व्हीलर के अंदर जो चल रहे। हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हो न्यू पंजाब मीडिया और अभी हम खड़े हैं लुधियाना के विश्वकर्मा पार्क के पास, जिसको मच्छी पार्क भी कहा जाता है। और रिसेंटली एक मुद्दा जो कि पंजाब के अंदर बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है, वो है प्रवासियों का मुद्दा। पंजाब में जो लोग रह रहे हैं, चाहे सिख हों, चाहे मेनली पंजाब की हम बात कर लेते हैं, पंजाबियों में कोई भी आ सकता है, सिख है, कोई भी और कम्युनिटी के लोग हैं। तो मेनली पंजाबी ये बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो बाहर के लोग हैं, मीन टू से प्रवासी, उनके कहने का मतलब ये है कि जो प्रवासी है, चाहे वो हिमाचल से है, चाहे उत्तराखंड से, चाहे यूपी, बिहार या फिर हरियाणा से, मतलब पंजाब से बाहर का कोई भी पर्सन अगर यहाँ पंजाब के अंदर रह रहा है तो उसको वो प्रवासी में काउंट करते हैं। और मेन मुद्दा ये चल रहा है कि प्रवासियों ने लुधियाना में या फिर पंजाब के ओवरऑल मतलब जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे गंदगी फैला रखी है। अलग अलग चीज़ों में ब्लेम किया जाता है कि प्रवासी ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और प्रवासियों को यहाँ से निकालना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी बैक साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी प्रवासी बैठे हुए हैं जो कि अदर स्टेट से हैं, पंजाब के बाहर के स्टेट से। इनसे बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रवासियों का जो मुद्दा चल रहा है, पहली बात तो देखो ये है कि जो अदर स्टेट से है उसको प्रवासी में काउंट नहीं किया जा सकता। अगर हमारे देश से बाहर का कोई पर्सन है, अगर वो अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाता है, उसको हम प्रवासी में काउंट कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के लोगों द्वारा जो बाहर के लोग हैं, चाहे यूपी, बिहार, अदर स्टेट का कोई भी है, उसको प्रवासी में काउंट किया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और उनका ये कहना है कि प्रवासियों ने जैसे कि गंदगी फैला दी है, हमारा काम छीन लिया है, काम के जो रेट हैं इन्होंने डाउन कर दिए हैं, इसकी वजह से हमको काम नहीं मिल रहा है। भाई हमको तो रोजगार करना है, कहीं भी कमा खा के मजदूरी करना है, ईमानदारी से काम करते हैं। जो भी मेहनत करता है उनको पैसा बराबर मिलना चाहिए, जो नहीं मेहनत करेगा उनको आधा मिलेगा पैसा। हम चाहे यूपी के हैं चाहे बिहार के हैं, हमको काम करके पेट भरना है, हमको भोजन करना है, ऐसे बच्चे को पालना पढ़ाना है, लिखाना है। हमको बेरोजगार हैं तो हमको काम करके ऐसे अपना घर चलाना है। जो नहीं काम करते हैं उनको आधा पैसा मिलता है, चाहे कोई गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे मालक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अन्यथा जो भी ऐसे है उनको आधा पैसा मिलेगा। आधा काम करेंगे आधा पैसा मिलेगा। हम पूरा काम करते हैं तो हमको पूरा पैसा चाहिए। ठीक है सर। मतलब एक ना ब्लेम है जैसे कि हमारा जितना भी काम था पंजाब का, पंजाबियों के लिए वो छिन चुका है। मतलब किसी भी काम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हर एक काम में ये प्रवासियों का कब्जा हो चुका है और पंजाबियों के लिए कोई काम नहीं बचा। हमारा जो रेट है वो रेट ख़राब कर दिया इन्होंने। उसके ऊपर क्या राय है आपकी? उनको भी ऐसे काम करें बराबर पैसा मिलेगा, कहीं भी रहें ऐसे काम करेंगे बराबर पैसा मिलेगा। एक न्यूज आई थी कि जो प्रवासी है, एक प्रवासी था, जैसे कि गैसपुरे की हम बात कर लेते हैं, तो गैसपुरे में मतलब एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था किसी ने। तो उससे रिलेटेड भी कई लोगों के इश्यूज़ हैं कि मतलब यहाँ पर इस तरह का काम किया जा रहा है प्रवासियों के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि प्रवासी क्या ऐसा काम कर रहा है? वो तो मतलब किसी कम्युनिटी का आदमी भी ये काम करके भाग सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसको बचना नहीं चाहिए, सीधे फांसी होना चाहिए उसके। हाँ, उसके लिए मतलब चलो वो तो देखो, मतलब हर एक कम्युनिटी का आदमी मतलब यही चाहेगा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गलत काम की उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक ये ब्लेम लगाना कि मतलब प्रवासी ये काम कर रहे हैं, मेनली ये टारगेट किया जा रहा है कि नहीं प्रवासी बंदा ही ये काम कर रहा है, तो ये कहना क्या जायज़ है? नहीं, जो गलत करते हैं उनको गलत सज़ा मिलना चाहिए, जो सही काम करते हैं उनको सही मिलना चाहिए, ऐसे इंसाफ पर। हाँ जी, जो गलत करते हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, चोरी करते हैं उनको बंद रखना चाहिए, बलात्कार करते हैं उनको फांसी देना चाहिए, उनके घर परिवार की संपत्ति सारी जब्त करना चाहिए, और जो सही काम करते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। अब यहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ प्रवासी होंगे, ठीक है, और भी यहाँ पंजाब के लोग भी आते होंगे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या उनको काम नहीं दिया जाता है? उनको क्या मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है? क्या उनको कोई दिहाड़ी पे बंदा लेके नहीं जा रहा है? क्या ले जा रहे हैं जी, उनको भी काम मिलना चाहिए, ऐसे काम करेंगे तो पूरा बराबर पैसा मिलेगा ऐसे। हाँ जी, ठीक है। जो मुद्दा चल रहा है प्रवासियों का, मतलब पंजाब की जो एक कम्युनिटी है, मेनली कम्युनिटी, वो टारगेट कर रही है प्रवासियों की
कि मतलब प्रवासियों ने यहाँ पर मतलब जो भी है ये गंदगी फैला रखी है, या फिर पंजाब के अंदर मतलब जो यूपी से बिहार से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने मतलब यहाँ पे मिस हैपनिंग जो हो रही है उनकी वजह से हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे उस चीज़ के बारे सबसे बड़ी गंदगी तो इंसान की सोच है। में? ठीक है, इंसान की सोच की वजह से इस दुनिया में गंदगी फैला हुआ है नहीं। अगर इंसान अपना मन को साफ करेगा तो दुनिया में जो है ना कोई कचरा नहीं रहेगा, सब साफ हो जाना है। एक दूसरे का मन का भ्रम है कि फलना ये कर रहा है, चिलना कर ये कर रहा है। पहले अपने मन के अंदर झांक के देखो यार तुम क्या हो, फिर दूसरे को देखना है नहीं, बस और क्या है। ओके, ठीक है। एक ना ये जो ब्लेम लग रहा है, जैसे मैंने पीछे इनसे भी पूछा था सवाल कि मतलब जैसे रेट ख़राब करने वाली बातें कि रेट ख़राब कर रखा है, जो काम का जो रेट है जेन्युइन रेट है वो 10,000 जैसे है, तो वो काम 5,000 में भी कर लेते हैं, 6,000 में भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाँ कहते हैं उसकी वजह से हमारा जो रेट है ना वो ख़राब हो जा रहा है। तो उसके ऊपर क्या आपके कमेंट होंगे? देखो मेहनत के ऊपर होता है, मेहनत हम अपने हिसाब से करते हैं, हमें अपने हिसाब से पैसा मिलता है, वो भी अपने हिसाब से मेहनत करे, अपने हिसाब से उनको पैसा मिलता है। हम भी चौक पे से लेबर करते हैं, हम भी दिहाड़ी का काम करते हैं, और भी पंजाबी बंदे आते हैं, बहुत सारे बंदे आते हैं वहाँ पे हमारे सामने काम पे जाते हैं, बढ़िया काम पे जाता है, कहाँ कोई रोक टोक है नहीं, किसी को कोई रोका नहीं है, अपना पकड़ता है काम, अपना जाता है बंदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये खाली फोकट का भ्रम है एक जो ये कर रखा है वो कर रखा है, यूपी बिहार के बंदे ने फलना कर रखा है, चिलना कर रखा है। अरे ये लोग जो है ना चाहते हैं कि पूरा नाम बदनाम कर दे, है नहीं, छोटा सा काल धब्बा नहीं लग गया कि बोलते हैं पूरा ही नाम खराब कर दो इन लोगों का। और जो ये कहते हैं कि अपना गैसपुरे के पास जो कांड हुआ था देखो, हमने तो देखा नहीं है नहीं, पीठ पीछे तो सरकार को भी गाली देता है, हम लोग आम इंसान हैं, ठीक है। तो नहीं, हम भी वहाँ पे कवरेज करने गए थे गैसपुरा में, पीपल चौक के पास ही है वो एरिया जहाँ पे ये चीज़ हुई थी, तो हमने उस चीज़ की कड़ी निंदा की थी। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवासी वो काम करेगा, वो कोई भी कर हाँ देखा नहीं है नहीं, वो बंदा देखो पकड़ा भी गया, नेपाल बिहार के बॉर्डर से पकड़ा गया। उसमें हम किसी कम्युनिटी को ये टारगेट नहीं कर सकते हैं कि बिहार का ही बंदा ये काम करेगा, यूपी का ही करेगा। वो किसी भी धर्म में बंदा बैठा हो सकता है जिसकी सोच गंदी हो सकती है, वो पंजाब में भी कोई बंदा हो सकता है जो ऐसा घिनौना काम कर सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है। सही बात है, कहीं का भी हो सकता है बंदा जो है ना, जैसे कि एक शक पड़ गया उन लोगों को कि यहीं का बंदा है, यूपी बिहार का ही है, और जो है कि यूपी बिहार वाले कुछ ऐसे काम भी कर गए हैं जिनके वजह से पूरे यूपी बिहार का नाम खराब हो गया, ठीक है। ता करके जो है कि ये पंजाबी बंदे लोग जो है कि उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। एक जैसे ना एक ब्लेम और भी है कि मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादातर मतलब प्रवासी काम कर रहे हैं, ठीक है, यूपी के, बिहार के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, हरियाणा के। ज़्यादातर जो रेशो इनकी है, जैसे मान लो कंपनी में 500 बंदा काम कर रहा है तो उसमें से 50 बंदा पंजाबी और 450 बंदा जो है वो अदर कम्युनिटी का है या फिर बाहर का है, ठीक है। तो गुंडागर्दी प्रवासियों की ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। रिसेंटली कहते हैं कि मतलब टंडारी में एक केस हुआ था जहाँ पे प्रवासियों ने मिल के एक पंजाबी को भी मार डाला था, प्रॉपरली उसका मर्डर कर दिया था। तो उस चीज़ के बारे में क्या कमेंट होंगे? देखिए इस चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ पे कांड हुआ था, ठीक है। और रह गई बात कि प्रवासी रेट ख़राब कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हम अपने स्टेट से आए हैं कमाने के लिए, और जो है कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात बोलता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर से अगर यूपी बिहार के बंदे अगर चले गए ना तो रोड पे उतर जाएंगे, रोड पे उतर जाएंगे, ठीक है। हाँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट की नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया से, पूरे इंडिया की। अगर यूपी बिहार बंगाल और नेपाल के बंदे अगर चले गए ना अपने अपने गांव जाके धंधा बसा लिए ना, तो रोड पे ऐसे आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे कटोरे लेके, जो सेठ बैठे ना 4 व्हीलर के अंदर जो चल रहे। हाँ, चक्कर क्या है ना कि परदेसी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो कमाने खाने के लिए आए हैं, घर फैमिली लेके रहते हैं, थोड़े दबे रहते हैं, पंगे में नहीं पड़ना चाहता, थोड़े दबे रहते हैं, और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर वो अपने पे आ जाएं तो ना जाने क्या कर जाएं। एक सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, जवाब दोगे आप? एक्चुअली लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि पंजाब के अंदर जो प्रवासी लोग हैं ना, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं जो कि मतलब लीगली होती हैं और जिसकी वजह से सुविधाएं मिलती हैं, वो पंजाब के अंदर प्रवासियों को नहीं मिलनी चाहिए।
उनके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह नहीं बनने चाहिए। लेकिन जो सरकार, एक मिनट, लेकिन जो सरकार है, सरकार वो खुद बना रही है, क्योंकि सरकार को तो वोट चाहिए। सरकार उनके आधार कार्ड पैन कार्ड जितने भी प्रूफ बनने चाहिए वो खुद बना रही है। लेकिन जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इनके नहीं बनने चाहिए। उसके ऊपर क्या विचार हैं आपके? क्यों नहीं बननी चाहिए? उनका क्यों अधिकार नहीं है कि वोट पाए, वो अपना कोई सुविधा मिले उनको उठा सके? उनका अधिकार नहीं है उस पर? हमारा शरीर है, हमारा अधिकार है उस पर, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारा आधार कार्ड या वोटर कार्ड पैन कार्ड बन गया तो उससे हमें कोई लाभ मिलेगा तो आपको कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए ना। किसी को कोई नहीं होनी चाहिए, ये तो अपना राइट बनता है, ये तो संविधान अधिकार देता है। फिर जैसे हिमाचल के अंदर कहते हैं एक रूल बना हुआ है कि बाहर का कोई भी हिमाचल के अंदर कहते हैं ना रूल बना हुआ है सरकार की तरफ से कि बाहर का कोई भी बंदा है ना वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता, सिर्फ हिमाचल का ही बंदा खरीद सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी एक रूल बनना चाहिए कि पंजाब का बंदा ही ज़मीन यहाँ पर खरीद पाए और बाहर का जो भी प्रवासी है उसको ज़मीन यहाँ पर ना बेची जाए। और अगर हम बात करें कि हिमाचल के अगर रूल की भी बात कर लें तो वहाँ पे देखिए, अगर वहाँ पे ये लॉ बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है कि बाहर का बंदा अगर ज़मीन नहीं ले सकता तो सागर रत्न जैसे इतने बड़े बड़े होटल वहाँ पे कैसे बन गए? और इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है आपकी कि पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाबियों को ही ज़मीन मिलनी चाहिए, बाहर के किसी बंदी को ज़मीन ना दी जाए, उसको ज़मीन ना बेची जाए? क्यों? इससे क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ जैसे पंजाबी जाके बसे हुए हैं वो ज़मीन नहीं खरीद कर रह रहे हैं, तो जहाँ मर्जी बंदा अपना व्यवस्था कर वो सकता है। कहते हैं बाहर बाहर मतलब सभी ने रूल बना रखा है, वहाँ पर कोई बंदा ज़मीन नहीं खरीद। ऑल इंडिया रूल बनना चाहिए, एक जगह थोड़ी है। नहीं, आप बोल रहे हैं ना यूपी बिहार में ज़मीन खरीद के रखी है पंजाबियों ने, वो कहते हैं बाहर तो मतलब पंजाबी को ज़मीन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? हमारे यहाँ देखो ना जाने कितने अभी अयोध्या में पड़े हुए हैं। हाँ, जैसे इनका यहाँ राज चलता वैसे हमारा भी वहाँ राज चलता। हम लोग वहाँ बोलते हैं वो भी नहीं बोल सकते हैं, जैसे यहाँ हमने बोलते हैं, डरते हैं। भाई लड़ाई थोड़ी करने आए, कमाने खाने आए। उसी तरह वहाँ भी कहते हैं 10 हैं, हमें क्या कर सकते हैं अकेले। एक ना ये चीज़ भी आ रही है कि मतलब जैसे यूपी से बिहार से या कहीं से भी मतलब कोई बंदा आ गया यहाँ, ठीक है, कोई भी बंदा बाहर से जैसे आ गया यहाँ पे तो उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब उसका कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। कहते हैं वो बंदा कुछ भी कांड वगैरह करके यहाँ से अगर भाग जाए कल को, ठीक है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो नशा हो रही है, अगर नशा घट जाए तो चोरी चमारी अपने एक क्लेम घट जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये भी मतलब ब्लेम लग रहा है कि जो चोरी चकारी जो हो रही है, लूटपाट जो हो रही है, ठीक है, हाँ, तो इसमें भी ज़्यादातर मतलब प्रवासियों का योगदान है। तो उस चीज़ के बारे में क्या आपकी राय? सिर्फ प्रवासी या लूटपाट वगैरह जो चोर कोई मना कर देगा नहीं लाएगा इस चीज़ को, हमारे मना करने से तो अकेले चलो हम आपको मना कर दिए भाई ये चीज़ नहीं लाना। नहीं, देखो हमसे ले, हम नहीं दे रहे हैं। मना करने की बात देखो यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर यह है कि एक ब्लेम लग रहा है जैसे कि नहीं सिर्फ प्रवासी ये काम कर रहा है, सिर्फ प्रवासी ये काम कर रहा है, लूटपाट जो हो रही है प्रवासियों की वजह से हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है भाजी। आजकल कोई भी इंसान है पेट नहीं भरेगा, जैसे हमारे को भूख लगी है 2 रोटी, अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है तो चाहे हम चोरी करेंगे या तो किसी मांगेंगे, पेट तो भरना है। भाई जो चोरी करते हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, जेल डालना चाहिए, जेल से छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे मोबाइल चोरी करें, चाहे चैन चोरी करें, चाहे नकदी पैसा, चाहे फैक्ट्री से चोरी करें, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ जी, जो शरीफत से काम करते हैं, अपना बेटे को पढ़ाई कराते हैं, बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, उनको ऐसे काम रोज़गार मिलना चाहिए। हाँ जी। और एक ये भी चलो थोड़ा सा फ़नी भी लगता है, ठीक है, ये सवाल होता है कि मतलब ये तो देखो जी 50-100 रुपये की टिकट लेके लुधियाना आ जाते हैं, पंजाब में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो है हम तो 25-30 लाख रुपए लगा के बाहर जा रहे हैं वहाँ पे, तब जाके हमको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। वहाँ जाके 10-10 साल हम काम करते हैं तब जाके हमको वहाँ पे सिटीजनशिप वहाँ की मिलती है, PR तब जाके मिलती है। एक हमारा शौक़ है, यहाँ चले आते हैं घूमने टहलने काम करने के लिए। बाकी हमारे पास धंधा सब कुछ है, घर पे भी खेती बाड़ी है, हम भी वहाँ रोज़गार जमा सकते हैं। बस हमारा यहाँ पंजाब से प्यार है, आते हैं कमाते हैं खाते हैं चले जाते हैं। ना चोरी बदमाशी किया हूँ, ना करेंगे, ना करना चाहता हूँ। हाँ जी। एक ये भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ज़्यादातर जो प्रवासी यहाँ पर हैं उनका जो हमारे जो लोग हैं पंजाब के लोग हैं, इन्होंने जो लंगर लगा रखा है ना, ये सिर्फ प्रवासियों के लिए लगा रखा है, ठीक है। इनको मतलब ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, अपने कौम की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। हम जितना इनको खिला रहे हैं ये हमारे साथ ही उतना गद्दारी कर रहे हैं। इस चीज़ के टॉपिक छिड़ते हैं, ये ब्लेम लगाया जाता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा इन चीज़ों के बारे में जो भी पोस्ट वगैरह पड़ रही हैं कि ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ऐसे इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक जायज़ है आपके
हिसाब से? उनके उनके बीच में जो लंगर लगता है सब खाते हैं, भैया भी खाते हैं, पंजाबी भी बैठ के खाते हैं, पानी भी पीते हैं, मीठा पानी, कहीं भी लंगर लगता है, छोले पूड़ी छोले कुलचे जो भी लगाते हैं सब कोई खाते हैं। भैया खाली नहीं खाते हैं, यूपी बिहार के, नेपाल के, बंगाल के वही नहीं खाते हैं, सारे कुछ खाते हैं, सब कोई मिल के खाते हैं। उन्हीं के लिए नहीं लगता है, वो ना लगाएं, बंद कर दें, कल से बंद कर देंगे, फिर भी अपना कहीं से पेट भरेंगे। मेहनत मजदूरी करने आए हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट भरेंगे, उनके हम लंगर से नहीं जीते हैं भाई। हाँ जी, मेहनत मजदूरी करनी है तभी मतलब रोटी खाएंगे, लंगर एक दिन लग जाएगा, 2 दिन महीने में 1-2 दिन लग जाता है, उससे मतलब अपना गुजारा नहीं होना है। नहीं होना है। हम मेहनत करेंगे तो कमाएंगे खाएंगे, नहीं एक दिन लंगर लगाने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। उनको तो सालों साल कमाना है मेहनत करके, और ऐसे उनको भी बीच में मिलता है। ये नहीं है कि हाँ रोड पे ऐसे जाते हैं 4 व्हीलर से या गाड़ी से, उनको भी मिलता है प्रसाद। हमारे लिए खाली थोड़ी लगता है, सब कोई खाते हैं बीच में मिलकर। नहीं, जैसे एक ये कहा जा रहा है, देखो कि जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि काम जो है हमारा छीन लिया, ठीक है। सब्जी रेड़ी वगैरह गोलगप्पे जो भी बोल रहे हैं कि रेड़ी इन्होंने लगा ली, सब्जी ये बेच रहे हैं, काम ये कर रहे हैं। अब हम एक सब्जी की ही बात ले लेते हैं, फ्रूट वगैरह की बात ले लेते हैं। सुबह 4 बजे जाना पड़ता है मंडी से सामान लेके आना पड़ता है, फिर उसको धोना है, फिर उसको रेडी पे लगाना है, और सुबह 4 बजे उठ के और रात को मतलब 10-11 बजे तक ये काम चलता है। तो क्या जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या वो भी तो ये काम कर सकते हैं? वो भी तो मॉर्निंग में सुबह उठ के अपना मंडी जाएं, अपना मतलब रेडी वगैरह लगाएं, वो भी ये काम कर सकते हैं। अगर उनको ये लगता है, उनकी ये शिकायत है कि हमारा जो काम है प्रवासियों ने छीन लिया है, तो वो खुद ये काम करना स्टार्ट कर दें। अगर उनकी रेशो ज़्यादा बढ़ेगी तो उनकी जो शिकायत है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। जो लोग अदर ये काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे। लेकिन जिसको चलो मिलना है वो तो मिलना है, उसकी किस्मत का मिलना है, लेकिन उनकी जो शिकायत है ना, ये ऑटोमेटिक दूर हो सकती है। 18 से 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, सवेरे 3 बजे उठ के जाना पड़ता है भैया, धक्का खा के कोई मेर मंडी से महंगा सामान खरीदते हैं, यहाँ सस्ता सामान मांगते हैं से, उसके बाद 18 घंटे की ड्यूटी पड़ता है भाई। बिना खाए बिना पिए चाय पानी जाते हैं मंडी, धक्का धुक्की करके कोई मेरे से महंगा सस्ता सामान ला के यहाँ धुलना है, उसको साफ़ सफाई करना रेडी से, उसके बाद में सजाते हैं। और उसके बाद कारपोरेशन वाले तंग करते हैं, 2000 2500 3000 महीना मांगते हैं। रेडी रोड पे लगा नहीं पाते हैं, दिन दिहाड़े बेच नहीं सकते हैं से, शाम को 4 बजे लगाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर 3 बजे उठ के जाना पड़ता है। 16 से 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो जाके 4 पैसा उनके हाथ में आता है भाई साहब। वो भी कर लें, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, एक ना जो वर्ड है ये, अब हम कब से यही बोल रहे हैं कि प्रवासी प्रवासी प्रवासी, ठीक है। अब एक तो ये बोला जाता है भैया, एक बोला जाता है प्रवासी। अब ये आज तक देखो इस चीज़ की समझ तो हमको भी नहीं आई, भैया या प्रवासी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। जहाँ तक हमारी सोच है, जहाँ तक हमारा माइंड कहता है, हम तो यही जानते हैं भैया जो बोला जाता है वो उसको बोला जाता है या तो बड़ा भाई या फिर छोटा भाई, जहाँ तक हमारी समझ है। और प्रवासी उसको बोला जाता है तो बाहर देश जा रहा है। इंडिया से अगर कनाडा चल गया तो कनाडा वालों के लिए वो बंदा प्रवासी, क्योंकि वो भारत से आ रखा है दूसरे देश से। लेकिन अपने देश के ही अंदर चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे यूपी बिहार MP हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड कहीं भी चले जाएं, तो हम अपने देशवासी होंगे। कोई भी बंदा हमको ये नहीं बोलेगा प्रवासी। लेकिन ये जो शब्द बना है प्रवासी, क्या ये बार बार कहना है, बार बार इस शब्द को पुकारना क्या जायज़ है, क्या सही है? चलो उनकी सोच है, भैया कहते हैं ठीक है, हम उनको सरदार जी कहते हैं या बाबू जी कहते हैं। हमारी सोच दूसरी, उनकी सोच दूसरी है। वो थोड़े हमको थर्ड क्वालिटी में जोड़ते हैं, हम उनको ऊंचा क्वालिटी में जोड़ते हैं, इसीलिए भैया और सरदार। नहीं, प्रवासी लोग ना इस बात पे ये बोलते हैं कि देखो जब ना हमको भैया बोला जाता है यहाँ पे, तो एक ना घिन टाइप की हमको वो बोली लगती है, वो भाषा इस तरह की लगती है जैसे हमको कोई गाली टाइप दे रहा है। लेकिन जब सरदार जी हम बोलते हैं, अब उनको सरदार जी बोलते हैं, लेकिन वो एक मतलब एक रुतबा ऊंचा हो जाता है कि हाँ भी अगले ने हमको सरदार जी बोला। लेकिन बोलते हैं जो प्रवासी हैं, कोई भी है, कि हमको जब भैया बोला जाता है तो हमको ना एक गाली की तरह ये लगता है। कोई बात नहीं, उनकी सोच दूसरी है, हमारी सोच दूसरी है, ओके। है कि नहीं। और वैसे क्या आप संदेश देना चाहोगे, क्योंकि और तो चलो किसी ने बात करने की जहमत नहीं उठाई, आपने बात करने की जहमत उठाई, तो आप जो प्रवासी लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे, और जो लोग ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई जो काम करते हैं ईमानदारी से उनको करने देना चाहिए, जो चोरी चकारी करते हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए, पंजाब से रहने नहीं देना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कहीं का भी जात का है, चाहे सरदार है, चाहे पंजाबी है, चाहे लाला है, चाहे जसवाल है, चाहे ग्रोह, कोई भी वो गलत करता है उसको बाहर निकाला जाए। चाहे पंजाब का भी है, उसको भी जाना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। भैया है तो उसको भी गलत में
पकड़ा जाए तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। हर कोई के लिए एक इंसाफ होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जो इंसान गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे है, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह का धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। गलत करता है उसको बाहर निकाला जाए। जो शरीफत से काम करता है, पेट अपना भरना चाहता है, अपने परिवार को जियाना चाहता है, उसको रहने देना चाहिए। अन्यथा जो चोरी चमारी करते हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। बस हमारा यही कहना। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। सो आप यहाँ पर देख रहे थे न्यू पंजाब की तरफ से एक स्पेशल कवरेज जो कि प्रवासियों के ऊपर थी। जैसे कि पंजाब की तरफ से कहा जाता है कि प्रवासियों का जो भी मुद्दा है वो आपने सारा कुछ कवर इसमें देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्पेशल मुद्दा था और ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए न्यू पंजाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भी आने वाले टाइम में ऐसे ही अलग अलग तरह के मुद्दे आपके लिए लेते आते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।